हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राजकीय नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी कहाँ दिए गए हैं? तो डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है और जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 व 36 में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोई राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो आप इनके विरुद्ध न्यायालय में रिट फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन हमारे मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यानी अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, वो छीने जाते हैं या कम किए जाते हैं तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। रिट यानी जनहित याचिका फाइल की जा सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को अगर सुचारू रूप से राज्य लागू नहीं करता है तो उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद नहीं ला सकते, यानी वह वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है, न कि धार्मिक राज्य। यानी डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को सामाजिक व आर्थिक रूप से बढ़ावा दे, न कि धार्मिक रूप से। नेक्स्ट देखेंगे, कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ दिया गया है? तो कल्याणकारी राज्य होने का विचार प्रियम्बल व डीपीएसपी में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल 51 दिया गया है। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा। तो क्या डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा का उपबंध किया गया है? डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा का उपबंध नहीं किया गया है, यानी डीपीएसपी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पूरी तरीके से शांत है। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं केटी शाह के अनुसार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केटी शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अब नेक्स्ट हम 42nd अमेंडमेंट देख लेते हैं, जो कि डीपीएसपी में उसके द्वारा कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए हैं। तो डीपीएसपी में 3 आर्टिकल ऐड किए गए हैं, 39A, 43A व 48A। पहला आर्टिकल आपका 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सभी व्यक्तियों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करना और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना यह राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। यानी जो उद्योग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको उद्योग उपलब्ध कराया जाना व उनके लिए कार्यों की व्यवस्था की जाना, यह राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है 48A, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों की रक्षा करना। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो वृक्षारोपण करे अधिक से अधिक और पर्यावरण का संरक्षण करे, पोल्यूशन को कम करे, कंट्रोल करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। जो भी जीव हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है या विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे जीवों की रक्षा करे व उन्हें बढ़ावा दे। नेक्स्ट हम इसके जो डीपीएसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जो अक्सर ही क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका 38 है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय स्थापित करेगा व आय की असमानताओं को दूर करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39A, यानी समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से न्याय देगा और वो जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता के उपबंध करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी व उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें अच्छा शासन करने के लिए इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाए और गाँव का विकास कर सकें। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखेंगे 41, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार हर व्यक्ति का है। तो काम पाने के लिए शिक्षा व जो बेरोजगारी है उसको कम करना, बुढ़ापा, बीमारी आदि की जो लोक व्यवस्थाएं हैं, तो उनको पाने का जो अधिकार है उनको राज्य मुहैया कराएगा और उनको सुचारू रूप से लागू करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43, जो कि कहता है कि वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी। यानी जो भी वर्कर्स हैं उनको अगर सुचारू रूप से उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है तो उन्हें मजदूरी उपलब्ध कराएगा, उन्हें कार्य प्रदान करेगा आर्टिकल 43 में।
नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी आर्टिकल 44 है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य का कर्तव्य है कि वह लागू करे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध करना। जैसे कि गांव में आशा बहुएं हैं, टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो उनका यह कार्य है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन व शिक्षा की व्यवस्था करें और उनको क्या कहते हैं, महिलाओं को यह बताएं कि कैसे ऐसे बच्चों का पालन करना है, कैसे टीकाकरण करवाना है, उनके स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे कुपोषण से बचाना है आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। आर्टिकल 46 कहता है कि जो भी दुर्बल वर्ग हैं या अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, उनकी जो शिक्षा और इकोनॉमिक संबंधी समस्याएं हैं उनको कम करना व उनको शिक्षा और आर्थिक संबंधी बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 47 जो कि कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर को ऊंचा करे, लोगों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराए व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो यहाँ पे या निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, या राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को राज्य का कर्तव्य की बढ़ावा दे। जैसे दुधारू गायें हैं उनको बढ़ावा देना, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि वगैरह को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A जो कि कहता है पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, पर्यावरण स्वच्छ रहे और प्रदूषण को कम करे, वन्य जीवों की रक्षा करना आदि 48A में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो ऐतिहासिक स्थल है उनका बचाव करना, उनकी देखरेख करना आदि राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है और कार्यपालिका न्यायपालिका में दखलंदाजी नहीं देगी, यह हमारा आर्टिकल 50 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और दो देशों के बीच स्वस्थ और अच्छे संबंध स्थापित करना आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है एंड थैंक यू।